सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। थोड़ा हमारा गैप हो गया, लेकिन अभी हम लोग इसको बिना ब्रेक के करते रहेंगे। और यहाँ पर मैं सेटिंग कर देता हूँ कि आप लोग भी बोल पाए। जो लोग भी अपने केसेस प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ अपने सक्सेस स्टोरीज बताना चाहते हैं या कोई डाउट है, वो जो भी बातें करनी है, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? एक बार देखिए। ठीक है, डॉक्टर मुनमुन जी। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर, वो विरेचन बटी ही दिया था सर, तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। बट उनको उल्टी होने लगा सर। मैंने एक पेशेंट को दिया, उल्टी के बाद फिर उनको मोशन हुआ। कोई बात नहीं, कभी कभी कफ दोष ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है ना, तो उसकी वजह से ऊपर से दोष निकल जाते हैं। लेकिन उससे उल्टी भी हुआ तो कफ ही निकला ना, कुछ और तो निकला नहीं ना। लेकिन उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो और क्या चाहिए? शरीर शुद्ध हो गया। मैंने भी खाया, मेरे को फीवर आया था, आप लोग को मालूम होगा। मुझे फीवर आया था तो मैंने आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस खाया। लेकिन मुझे उतना फायदा नहीं हुआ जब मैं विरेचन वटी लिया। उसके बाद तो मेरा इतना अच्छा से ये फायदा हुआ, इतना ऐसा लग रहा है मन भी साफ हो गया। पूरा मन से जितना स्ट्रेस था, टेंशन था, सब निकल गया, फ्रेश हो गया। इतना अच्छा विरेचन वटी, मतलब मुझे अनुभव हुआ। बाकी आप लोग जी को क्या सर। हो रहा है? हाँ। जी सर, और अपने एक पेशेंट भी आए हैं, श्री नारायण सिंह जी। अच्छा, ठीक है, तो उनका केस टेकिंग करना है। जी सर। अच्छा, ठीक है, तो बुलाइए। डॉक्टर तनिका मैडम जी। शशि मैडम के कमी तो सबको महसूस हो रही होगी। शशि मैडम का एग्जाम है, इसलिए वो जी पढ़ाई कर रही है। चलिए तनिका मैडम जी, आप केस टेकिंग करिए, मैं सर को बुलाता हूँ। इनको बुलाइए। ठीक है। हाँ, नमस्ते। श्री नारायण जी, प्रणाम सर। वो वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। हाँ, वेरी गुड हम्म। जी। सर, आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। आपके चेहरा पे लाइट है। हाँ हाँ, जी जी, लाइट हो जा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। जी सर, कैसे हैं सर? हाँ सर जी आपको जी आवाज जी, आ रही ठीक है? है। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ जी, आज आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या? कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या है, मेरे राइट वाला जो नी है ना, हाँ हाँ। दाहिना दाहिना जो घुटना है, घुटना में एक पेन हो रहा है जब उस पर चलते हैं, लोड जब पड़ता है उस समय में। कब से हो रहा है सर? ये तो देखिए, अभी मैं वर्ग में गया था तृतीय वर्ष, तो वहाँ पे तो शुरू हुआ सर था, तो आपकी वहाँ पे आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, दिखाया या तो भी आप था आपके हेडफोन यहाँ पे। लगाए हो ना। हेडफोन लगाया इसीलिए शायद वो आवाज तो क्लियर रुकिए। नहीं। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अभी ठीक है ना? हाँ अब ठीक है सर। हाँ, तो ये नी में पेन हो रहा था, तो अपना
अभ्यास वगैरह चल रहा था, तो उसमें मैं क्या किया था, वो पिन से पिच करके ब्लड 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 वगैरह निकाला था। हम्म। तो ये साइकोलॉजिकली उसमें ठीक लगा मुझे, लेकिन वो पेन जो है ना, पेन कॉन्स्टेंटली है। और लगता है कि जब तक एक आध महीना का जो सर्दी का समय है, ये जब तक हम्म। रहेगा तब तक ये परसिस्ट करेगा, मुझे लग रहा है। उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं मिल रहा है। नहीं सर, और आपने किया क्या परमानेंट क्योर करने के लिए? मैम यहाँ किया वर्ग क्या में था? आए थे तो भाई साहब आपका मैंने विधकर्म किया था क्या, वो निडिल से पंच जो करते थे? हाँ, निडल से किया था ना, हाँ। हाँ हाँ, मैं किया था इनका, मैं विधकर्म किया था, और वहाँ पर महायोगराज गुरुकुल आरोग्य वर्धिनी था, और कुछ कुछ दो बार, दवाइयाँ थी, दो बार, तो वहाँ पे हाँ, दिया था तो आराम हुआ था यहाँ पे। 2 बार किया अच्छा था, हाँ। ठीक है, जी जी। विदगरम वो सर जानु बस्ती वगैरह और गूगल वगैरह तो आपने चलाए होंगे, है ना? हाँ यहाँ पे आए थे तो इनको थोड़ा किया था, विधकर्म किया था, और हाँ गूगल था, वो सब में दिया था, और महात्मा काढ़ा वगैरह, तो इनसे बहुत आराम हुआ था इनको। अच्छा ठीक है। तो सर इसका परमानेंट क्योर हेतु, के लिए चाह रहे हैं, हमने तो भी फिर मैं इनको हेतु बोला था। हेतु देखा था। चलो हेतु पूछते हैं ना, इनको क्या कारण है जिनके कारण इनको नी पेन हो रही। तो सर हाँ जी जी सर, ये स्टार्ट कब हुआ था सर? ये स्टार्ट मुझे लग रहा है कि 2022 में, 2022 के दिसंबर में ही हुआ था। दिसंबर में होके शुरू होके ये लगभग जनवरी फरवरी में ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये अच्छा, 2 साल हर से, साल ऐसे जी होता है जी। हाँ, ये 2 साल का ट्रेंड तो ऐसे ही हो रहा है। कि सर्दियों में शुरू होता है और गर्मियों में ठीक हो जाता है ना? हाँ, जब सर्दियाँ जब डाउनफॉल पे होती है ना, डिक्रीज होता है, उस समय में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। स्वेलिंग भी है सर वहां पे? अभी तो नहीं है, देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ एक्सरसाइज अभी अभी किया नहीं हो। वर्क से आने के बाद में नी नी कैप पहन रहे हैं, तो रेस्ट मिला है, तो अभी तो स्वेलिंग नहीं है। वर्क में तो था स्वेलिंग। तो सर काम क्या करते हैं हम? हम अपना बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, और इमरजेंसी में। क्या सर एक्सरसाइज वगैरह कितना होता है, रनिंग वगैरह ज्यादा करते हैं? नहीं नहीं, रनिंग रनिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। कोई द्रुत गति का व्यायाम वगैरह भी नहीं करते हैं, उसका अवॉइड करते हैं। जंप वगैरह करना होता है वो सब नहीं करते हैं। तो सर क्या वॉक वगैरह करते हैं? कितने कुछ डेली रूटीन का है एक्सरसाइज कुछ? शाखा जाते हैं तो अब दंड का, पद विन्यास का अभ्यास करते हैं, बस करवाते हैं। शाखा सर मुझे समझ नहीं आई, शाखा कहाँ जाते हैं? जिम में जाते हैं? शाखा में आरएस का शाखा होता है मैम, वहाँ पे सुबह सुबह इन लोगों का अभ्यास होता है, एक्सरसाइज का, जो योगा वगैरह। अच्छा योगा होता आरएसएस, है। आरएसएस। हल्का। जी जी जी। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। सर खाने में थोड़ा सा बता दीजिए कि खाने में कैसा रहता है, क्या क्या खाते हैं, कब उठते हैं, कब खाना खाते हैं? खाना पीना तो सामान्य होता है, शाकाहारी शाकाहारी भोजन होता है। सुबह सर कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 5 बजे। और उसके बाद मोशन वगैरह आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहते? हाँ, वो सब ठीक है। ठीक है। और सर सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है? ब्रेकफास्ट अपना समझिए कि 9:30 बजे। 9:30 बजे ठीक है। 5 बजे उठ के उसके बाद भूख नहीं लगती सर क्या, 2-4 घंटे जो भी होते हैं? नहीं नहीं, तो चाय चाय और बिस्किट एक बार चल जाता है ना। हाँ वो कितने बजे होता है सर? हाँ, वो शाखा से आते हैं तो 7:30 8 8 बजे। अच्छा 8 बजे, और 9:30 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है। और ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं सर? ब्रेकफास्ट में फुल डाइट लेते हैं। पराठा क्या? पराठा रोटी सब्जी जो भी होती है, जो बना प्रोटीन में। और चाय के साथ लेते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, सब्जी चाय और बिस्किट तो सुबह 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 हो जाती है। अच्छा चाय और बिस्किट सुबह हो गई, और दोपहर अभी ब्रेकफास्ट में आपका पराठा और रोटी होगी, सब्जी हाँ, होगी, है ना? रोटी पराठा, हाँ हाँ हाँ। सब्जी होगी ठीक है। और उसके बाद सर? उसके बाद दोपहर का भोजन होता है, वही 2 बजे का। उसमें क्या होता है सर? दोपहर में जनरली चावल अच्छा चावल दाल सब्जी, हाँ। ठीक है। और बीच में कोई मंचिंग वगैरह नहीं होती है? बीच में कुछ कुछ खाते रहते हो? नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा तो नहीं हो पाता है। और ये काम भूख लगती काम है जब आपको ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह जब भी ये खाते हैं, तो भूख लगने पे ही खाते हैं? हाँ, भूख लग जाती है। अच्छा ठीक है। और इवनिंग में सर? इवनिंग में समझिए कि फिर रात्रि का जो भोजन होता है, तो 9 बजे 9 बजे के आसपास में भोजन हो जाता है।
अच्छा, इस टाइम पे भी भूख लगी होती है? हाँ हाँ, भूख लग जाती है। और उसके बाद सर दूध वगैरह भी पीते हैं? उनमें दूध पीने का हैबिट है, दूध से हमको बड़ा एलर्जी है। अच्छा, दूध नहीं पीते हैं। और कर्ड वगैरह? दही खाते हैं, बट अभी थोड़ा सा सर्दी है तो उसको अवॉइड कर रहे हैं विंटर में। ठीक है, ठीक है सर। और सर ये नींद कितने बजे आ जाती है आपको? नी- नींद तो जब चाहेगा तब आ जाएगी। अच्छा, नहीं, वैसा है कि सर नींद आपको मतलब ऐसे होता है ना कि एक नींद है, बट वो बीच बीच में उठना पड़ रहा है बार 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 बार। एक है कि एक बार सो गए तो सो गए, फिर सुबह ही उठना है। नहीं, रात में सो जाते हैं, समझिए कि 11 बजे, 11:30 बजे नींद में चले जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर नींद बीच में खुलती नहीं है? एक आध बार कभी कभी खुल गई। नहीं तो नहीं खुलती है ना? बस लघु संख्या के लिए बीच में उठ गए तो उठ गए, ऐसे अदरवाइज तो नहीं। अच्छा, ठीक सीधा है। और पाँच सर बजे ये पहले कभी रनिंग वगैरह या कुछ है सच कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ था? उस पैर में तो नहीं हुआ था। अच्छा, कभी ऐसा सच नहीं हुआ था? ऐसे नहीं हुआ था क्या? नहीं, बाया जो लेफ्ट वाला जो मेरा नी है ना, उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें लिगामेंट उसका टीयर हो गया था, अच्छा, पर लेफ्ट राइट का। वाले का नहीं हुआ था? राइट वाला तो ठीक था। तो इसमें चोट लगी थी क्या? नहीं, चोट तो नहीं लगी है। ठीक है सर। खाने के बाद आपको एसिडिटी, गैसेस वगैरह या फिर डिस्टेंशन वगैरह एब्डोमेन का होता है क्या? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, एटलीस्ट वैसा फील तो नहीं हुआ। अच्छा। डाइजेशन ठीक, डाइजेशन देखिए, कभी बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाते नहीं है, तो क्या है कि वो सामान्य रहता है, डाइजेशन ठीक ही रहता है। अच्छा, डाइजेशन ठीक रहता है। अच्छा सर, ये सुबह जैसे आप जाते हो शाखा के लिए, है ना, तो वहां पे हाँ, अगर यूरिन वगैरह का प्रेशर आ गया या उस टाइम पे स्टूल वगैरह का प्रेशर आ गया तो होल्ड करने करते हैं? आदत है होल्ड करने की? नहीं नहीं, वो तो आता ही नहीं है ना। अच्छा, आता ही नहीं है? ना ना, सुबह पानी पी के नहीं जाते तो नहीं आता। आओ, अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है। ठीक है सर। और कुछ सर बताना चाहते हैं? सिर्फ ये घुटने में ही पेन है? घुटने में पेन है, घुटने में पेन। बाकी तो देखिए, अस्थमा का बहुत पुराना मेरा है इशू। अच्छा, अस्थमा का स्थलीय, हाँ, वो हेतु नहीं मिल रहा था ना, ये हेतु है ना सर? अच्छा, हाँ हाँ, तो ठीक है। अस्थमा आपको कब से है सर? अस्थमा पता नहीं, हो गया 25-30 साल हो गया। तो अपना सिप्ला का जो इनहेलर आता है ना, हम्म, एस्थालीन, हम्म, हम्म। सेल सेल बिटामोल आईपी, वो यूज करते हैं। बहुत साल से यूज कर रहे हैं। तो सर ये सीजनल होता है कि पूरा ईयरली रहता है? सालों भर रहता है, सालों भर पूरा रहता साल भर है। रहता है? हाँ, सुबह में नींद खुलने की जो प्राथमिक जो कारण है वही है मेरा। सुबह सुबह तो सांस में दिक्कत होती है, तो नींद खुल जाती है, फिर उसके बाद में उठ जाते हैं। सांस में इनहेलर क्या लिया। दिक्कत रहती है सर? क्या क्या दिक्कत रहती है सांस में? आता नहीं है सांस, या वीजिंग होनी, चेस्ट में वीजिंग होनी शुरू हो जाती है? नहीं, क्या सांस क्या ले करना है? लेते हैं, सांस लेते हैं, निकल नहीं पाता है पूरा। जब ये अटैक पड़ता है अस्थमा का ना, तो डेली तो पड़ता है? हाँ, डेली पड़ता है। ओ, अच्छा, ठीक है। पूरा मतलब ईयरली आपको मतलब एक दिन भी विदाउट उसके नहीं रह सकते इनहेलर के? नहीं नहीं नहीं, वो मत समझिए कि वो तो एक अपना बिस्तर के पास में रखते हैं, एक गाड़ी के ग्लोब बॉक्स में रखते हैं, एक पॉकेट में रखते हैं, ये स्थिति, और उसके ये बिना नहीं अटैक रखते। कभी भी आ जाता है? नहीं, कभी नहीं आता है। जैसे कभी ऐसा कोई एलर्जेंट आ गया ना, धूल आ गई, हम्म। कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर लग गया, परफ्यूम का अगर लग गया, तो उस अच्छा, समय सांस फूलना शुरू हो जाएगा, हांफना बोलो। शुरू हो जाते हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था सर ये प्रॉब्लम? ये तो बहुत पहले, समझिए कि 30 साल के रहे होंगे तब। समझिए अभी 28-30 साल तो हो गया। अच्छा, 28-30 साल हो गए। ये ठीक है। उस 58, टाइम पे आप, 50। उस टाइम पे 28-30 साल में मतलब यंग एज थी, उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जिम वगैरह ज्यादा करते थे? ना ना ना, कॉन्स्टिपेशन रहती थी उस टाइम पे कभी, जब बचपन में कभी रहती हो ज्यादा? कभी ऐसा ध्यान रहा नहीं, कभी ऐसा। डाइजेशन तो ठीक ही था। कभी लूज मोशन वगैरह का, या पेट में स्टूल पास नहीं हो रहा ठीक से, ऐसा कभी हुआ, ध्यान में नहीं है। कभी ठीक है। कभी और हो सर ये जाता होगा। नहीं, कभी कभी तो चलो हो जाता है।
ये फैमिली ऐसा हिस्ट्री में है कुछ है सच? नहीं है सर, नहीं है सर। बस ये अष्टमा तो दादाजी को था, वो तो नहीं रहे। पिताजी को नहीं है, मुझे है। अच्छा, अ, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर हो गया मेरी तरफ से। अगर किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आपको हेतु क्या मिला मैम? सर मेरे को तो यही लग रहा है, ये थोड़ा सा अस्थमा के कारण ही है, क्योंकि वायु बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो वही बात की संप्राप्ति है। तो वही है, तो उसकी वजह से ही लग रहा है मुझे। ज्यादा और कोई मुझे ज्यादा रीजन मिल नहीं रहा। एक जहाँ इनका जो सुबह वाला चाय वाला पार्ट है, बस वो ही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिला सर। तो चिकित्सा कैसे देंगे? तो पहले तो सर वही है, दीपन पाचन अनुलोमन। मेन तो मुझे यही लग रहा है कि ये वायु और कफ का ही है। तो इनको पहले दीपन पाचन अनुलोमन करके, और फिर इनका पहले एक बार वमन करवा देंगे तो अच्छी चीज है। ये सारा करके फिर उसके बाद विरेचन वटी वगैरह, या फिर बाद में गूगल वगैरह स्टार्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। और बाद में सबसे अच्छे वस्ती सर, क्योंकि मेरा पेशेंट भी एक ऐसा था जो मैंने वस्ती दी थी उसको। वस्ती का बहुत अच्छा इफेक्ट आया था। लेकिन पहले इनका वो हेतु जो है वो अस्थमा वाला ही लग रहा है, क्योंकि अस्थमा के कारण ही जो वात और कफ बढ़ता है, तो उसी को शांत करना पड़ेगा पहले। तो वही आरोग्यवर्धनी वटी वगैरह, दीपन पाचन अनुलोमन करके, फिर वमन करवा के, फिर इनका वो बस्ती वाला पार्ट शुरू करना चाहिए, और साथ में मेडिसिन वगैरह। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, तो और इनको मुनमुन जी मिथ्या आपने। आहार विहार भी बंद करना चाहिए। सुबह चाय बिस्कुट लेते हैं हाँ, चाय और बिस्कुट तो चलो वो, हाँ वो भी और मुझे लगा है आठ कि साढ़े चाय आठ बजे बिस्कुट। खाते हैं, 9:30 बजे नाश्ता करते हैं, 2 घंटे में ये कैसा डाइजेस्ट हो सकता है। और शाम का भी खाना उनका बहुत है, मिथ्या आहार विहार है उनका। वो तो केयर क्लियर करना ही चाहिए, बाद में आप सब करो। दिनचर्या का पालन नहीं हो रहा है कुछ भी ना, उस टाइप से खाने में। रात का सोना भी लेट है, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे ऐसा। 10 बजे तो वो भी नहीं, देखना पड़ेगा ग्यारह ना बजे के उनका। बाद ही। 11 बजे सर, 11 बजे सोते हैं सर। हाँ, 11 के हाँ, बाद ही होता वो तो अभी वो खाना भी 9 बजे खाते हैं रात का। हम्म, है। हाँ हाँ, अभी अभी खाएंगे। वो तो आपको 7 बजे खाना खाना चाहिए, 7 बजे के अंदर। और हाँ सुबह का आपका चाय बिस्कुट तो टोटली बंद करना चाहिए, क्योंकि नमक और दूध साथ में आ रहा है उधर, तो वो आपका शब्द दुष्टि तो होगी। और 2 घंटे के अंदर आप फिर से नाश्ता कर रहे हैं, हम्म। नमक और चाय दूध का संबंध आ ही रहा है। तो वो तो मिथ्या आहार विहार तो बंद ही करना पड़ेगा उनका तो पहले। आहार तो बहुत कम लेते हैं आहार ना। का कम कर सवाल रहे नहीं हैं है लेकिन सर, जहर बिस्कुट खा में रहे हैं। नमक रहता है, और बाद में बेकिंग पाउडर रहता है, वो दूध के साथ नहीं चलता है। और आप 1.5 घंटे के अंदर फिर खा नाश्ता भी कर रहे हैं, उसमें भी नमक आता है। हाँ और हाँ। आपका कैसा हो जा रहा है, 2 बजे खाना कुछ नहीं होता है। जब चूल्हा बुझ जाता है तब आप उसमें खाना डाल रहे हैं। हम्म। सुबह आप 12 बजे खाना खा लो, 11 बजे खाना खा लो, तो वो हाँ हाँ। ठीक रहेगा। और शाम का आप 6 बजे के 7 बजे के बीच में खा लो, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अच्छा, वैसा कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 4:30 5 बजे थोड़ा सा अल्पाहार ले लेंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं सर। रात अच्छा, को मत जरूरत नहीं। खाइए और बिना भूख के मत खाइए। रात में नहीं खाए। नहीं खाइए। जो शाम अच्छा को ठीक। सूर्यास्त के पहले खा लेंगे ना, जैन लोग हाँ। जैसे खाते हैं, तो वो आपका अच्छा दस अच्छा। ग्यारह बजे तक पच जाएगा। अच्छा, पचता नहीं इससे है ना, आपका पच नहीं रहा है खाना, वही अस्थमा का कारण है। उसकी वजह से अच्छा लीवर अच्छा जो है, लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है आपका। इसलिए अच्छा अच्छा। इम्यूनिटी अच्छा, रस नहीं बन रहा है, अच्छा रक्त नहीं बन रहा है। इसलिए कोई भी एलर्जी ना आ रहा है और आपको इन्फेक्शन हो रहा है जल्दी जल्दी। हो तो सकता है। ये हाँ, तो ठीक पकड़ा बिना आपने। भूख के और खाना मत खाइए। और विरुद्ध अन्न जो खा रहे हैं, जैसे चाय और बिस्किट, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर नमक वाला चीज खा रहे हैं, तो जो दूध है, दूध और नमक नहीं चलता है। दूध अच्छा और अच्छा नमक अच्छा। साथ में नहीं जाना चाहिए। दूध और नमक 2-3 घंटा के मतलब साथ में नहीं होना चाहिए। वो बंद करिए, और बाकी जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट देंगे मुनमुन जी, वो आप करिए और पूरा स्वस्थ हो जाइए। अस्थमा का परमानेंट इलाज है, लेकिन जो हम बोलेंगे वो करेंगे तो पूरा ठीक हो जाएंगे आप। अब देखिए ना, अब क्या करें, इसी इसी के साथ में लगभग 58 साल काट लिया। अब तो लगता है कि साथ में ही जाएगा। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो क्या गिफ्ट देंगे हमको? ठीक हो जाएंगे। गिफ्ट गिफ्ट आपको बताइए। आप ठीक हो जाइए पहले।
ये क्या भोसले जी ठीक बोल है। रहे हैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो ड्राइविंग का हिस्ट्री होगा। आप ड्राइविंग भी करते थे सर? ड्राइविंग तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव तो नहीं होता, फिर भी जो लोकल लोकल तो अपना सिटी तब भी कितना घर के काम। कितना किलोमीटर ड्राइविंग हो जाता है? अरे बहुत चलाए तो एक दिन में 40-50 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं, कभी नहीं। तो वो हवा भी तो लगता है ना बहुत सारा। हाँ वो तो है, और जमशेदपुर में तो इंडस्ट्रियल सिटी है ना, तो यहाँ हाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। हाँ। यहाँ पे पीएम ये भी पीएम एक कारण पार्टिकल्स है, इतना। इतना जोर से हाँ, हवा का प्रेशर जब आएगा बॉडी पे तो वो लंग्स को कमजोर कर रहा है। पीएम पार्टिकल्स इसमें हवा बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। और तो फिर हम आपको ना क्या करेंगे कि 7 दिन घी खिला के स्टीम देके और 8वें दिन हम उल्टी कराएंगे। उल्टी में सारा बॉडी का कफ वफ सब निकल जाएगा। उसके बाद में आपका नीचे से लूज मोशन से कुछ कचरा निकालेंगे। उसके बाद में तेल का एनीमा टाइप बस्ती देंगे आपको, जिससे आपका लंग्स अच्छा। मजबूत हो, और कुछ टॉनिक देंगे आपको 3-4 महीना। 3-4 महीना वो टॉनिक खाएंगे या 1 साल तक खाइए। उसके बाद आपका लंग्स इतना मजबूत हो जाएगा, घुटने इतने मजबूत हो जाएंगे, फिर आपको कभी अस्थमा अटैक ही नहीं आएगा। जब तक जिएंगे हमें याद करेंगे, परमानेंट ठीक हो गए। इस एज में प्रभावकारी होगा आपका ये जो आप क्या बूढ़े ट्रीटमेंट? हो गए क्या? अरे नहीं, आप मतलब कि मेरे से हमसे कम उम्र के मेरे साथी कई लोग चले गए। नहीं, लेकिन आप इतने बूढ़े भी नहीं है कि ठीक नहीं होंगे, आप ठीक हो सकते हैं। 90 साल के लोग ठीक हो जाते हैं, तो आप तो बहुत यंग है, हो अच्छा जाएंगे चलिए, ठीक। ठीक है। ठीक है, तो मुरमुन मुनमुन मुरमुन जी कुमार से जी सब। आपको बताएंगे। मुनमुन जी आप इनका दीपन पाचन करिए, और एक विरेचन वटी दे जी सर। दीजिए इनको थोड़ा। जी विरेचन सर। वटी दीजिए और बाद में दीपन पाचन करके फिर इनको लेके आइए, फिर हम बात करेंगे। इनको दीपाचन के बाद बंद करवाना है ना सर, कि उसके वमन बाद करा दीजिए, विरेचन? अभी लघु वमन कराइए, मार्च में वसंत ऋतु में मेन वमन कराना होगा। ठीक है सर, अभी इनको लघु बमन किस चीज से अभी करवा क्योंकि देंगे सर, हेमंत दीपन? ऋतु है ना, हेमंत ऋतु में तो उतना वमन में निकलेगा नहीं। अगर आपको जी। पॉसिबल है तो कराइए, 7 दिन में क्लासिकल वमन कराइए, लेकिन अभी उतना फायदा नहीं होगा जितना वसंत ऋतु में फायदा होगा। जी सर, तो अभी इनको लघु भी बमन करवा देंगे। हाँ, करा दीजिए। जी सर। ठीक अभी? है। अभी नहीं, मतलब दीपन पाचन करके 1 सप्ताह बाद। अभी अच्छा नहीं अच्छा कराएंगे, ये बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और नहीं तो ठीक है। अगर आपको अस्थमा पे काम करना है तो आप अभी शमन दे सकते हैं, जैसे कंटकारी अवले, फिर जी अश्वगंधा सर। अवले, श्वास कुठार रस, हाँ। श्वास चिंतामणि रस, समीर पन्नग रस, चंद्रामृत रस, ऐसे दवाइयां दे जी दें। सर। उसको हम दबा के रखेंगे और बाद में शोधन करें वैसे भी, लेकिन पहले लघु वमन लघु विरेचन होने दीजिए, फिर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बस्ती देंगे, मात्रा बस्ती, शीरबला तेल या धानवंतर तेल का, रोज मात्रा बस्ती 100 ml का जी दे सर। देंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है दोनों सर। मेथड है, लघु वमन लघु विरेचन करके फिर शुरू करें, या फिर शमन दें। तो थोड़ा शोधन करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जी ठीक सर, है। इनको जो लघु लघु बमन करेंगे किस चीज से करवा देंगे सर? यष्टि मधु फांट 1 लीटर, हम्म। और मदन फल चूर्ण, और थोड़ा बच्चा सेंधा नमक डाल के, और वो करके ठीक है सर। पहले दीपन पाचन करिए पहले। जी सर। अच्छा मुनमुन जी, आपको आम पाचक वटी मिला क्या मेरा? हाँ सर, मिला सर। उसका सेवन किया मैंने, आपने? 5 गोली 10 गोली खाए खुद? हाँ मैं भी 2 दिन खाया था सर, मतलब उससे बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है सर। हाँ तो मेरा कॉलेज रहता है, सुबह सुबह कॉलेज रहता है सर। तो कॉलेज हाँ से आते आते मुझे लेट हो जाता है, लेकिन कॉलेज में ही बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है, तो मैंने उसको बंद कर दिया सर। हाँ। तो इनको ये सर को दे दीजिए वो आम पाचक वटी, इनको जरूरत जी है सर। उसकी। इनको भूख ही नहीं लग रही है जी सर। ना। हम्म। क्या है, ठीक है। मैंने ये आम पाचक वटी जब से बनाया ना, मेरा प्रैक्टिस 10 गुना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैंने विरेचन वटी बनाया तो और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ गया। ऐसे कुछ कुछ ऐसे दवाई बनाते रहता हूँ मैं, जिससे अच्छा हो जाए ठीक है। रिजल्ट। ठीक है, तो आप इनको लीव करा दीजिए, हाँ, हम बाकी लोगों से ठीक बात। ठीक है सर। ठीक ठीक है सर, प्रणाम सर। ठीक। हाँ, फिर मिलते हैं, थैंक यू सर। ओके चलिए। जी। हाँ, डॉक्टर अकील अहमद जी, आपने विरेचन वटी दिया पेशेंट लोगों को, कुछ अनुभव बताइए सर, दिल्ली के डॉक्टर साहब। सर जी आपने सर, दिया। क्या क्या रिजल्ट जी है? आवाज आ रही है? मैंने तो 3 पेशेंट ने लिया है अभी। आज एक पेशेंट को मैंने आज दिया है, उसको स्किन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा पहले आपका विरेचन कराऊंगा,
एक टैबलेट मैंने आज दे दिया है, बता दिया ऐसे ऐसे करना है। इसके हाँ। पहले एक पेशेंट था पिछले हफ्ते, उसको मैंने दिया था, उसको पेट साफ नहीं हो रहा था, तो उसने बताया कि 6 या 7 वेग आए थे, और ज्यादातर पानी वाला भी आया था और फिर मिला मिक्स भी आया था। उसके बाद उसने कहा कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सर मुझे खुद महसूस हो रहा है, मुझे मेरा पूरा अंदर का ऐसा लग रहा है कि पूरा एक एक स्त्रोता शुद्ध हो गया। मुझे खुद फील हो रहा है इतना बढ़िया। वो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मन का भी सब स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन सब निकल गया। इतना मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं। मन की भी शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है, इतना अच्छा लग रहा है। तो सर आप क्या खुश है ना? आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए सर, ये उद्देश्य जी है। जी जी सर। मैं और भेज मैंने भी दूंगा। तो देखिए सोचा कि मैंने घी वगैरह खा लिया, पर बाद में याद आया कि मैंने तो क्लिनिक पे ही छोड़ दिया टैबलेट। जी। तो सर आप करके देखिए और खुद भी खा के देखिए आपको क्या फील हो रहा है हाँ आप। इस बार सैटरडे को रात को दूंगा जी। और सर आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए। जी कोशिश जी ये सर। करिए कि प्रैक्टिस बढ़े, जल्दी जल्दी हमें प्रैक्टिस बढ़ाना है सबको। जी जी। जी सर, थैंक यू सर। और प्रीति जुकारिया मैम आपको एक केस बताना चाहती हैं। मैंने आपके लिए शतपुष्पादि तेल का ऑर्डर दिया है, वो अभी बन रहा है, इतना बढ़िया। आपके सारे गायनेक पेशेंट ठीक होने चाहिए, ऐसा मैं बनवा रहा हूँ आपके लिए। स्पेशल प्रीति मैडम के लिए बनवा रहा हूँ। शतपुष्पादि तेल बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी आप लोग कुछ बोलिए, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। दिलकश मैडम जी कुछ बताइए, बिहार की डॉक्टर कुछ बोलिए, अपने केसेस बताइए। डॉक्टर जी पंकज सर। जी। हाँ सर बोलिए। प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। अब पेशेंट है, उसको ज्वाइन करवाऊं क्या? सिस्टाइटिस हाँ है उसको। हाँ, करवाइए करवाइए। सर 2 मिनट में मैं करवाती हूँ। मैंने तब तक मेडिसिन दी, बट उसको रिलीफ नहीं हो रहा है। मेंस के टाइम पे मैं बहुत दिक्कत बताता हूँ ना, होती प्रीति मैडम से तब तक बात करते हैं। प्रीति मैम आप कैसी है। जी हैं? सर। सर प्रणाम सर। और प्रीति मैम वो बच्ची को आया क्या मेंसेस अभी, जो सर पीस? अभी उसे मैसेज नहीं आया। सर मुझे एक क्वेरी पूछनी थी। क्या? सर ये स्नेहन 2 जगह से नहीं दिया जा सकता है क्या? कैसे? मतलब हम ओरली भी दे रहे हैं और मात्रा बस्ती भी दे रहे हैं, तो ये दिया हाँ जा सकता है कि नहीं? दिया जा सकता है। एक ऐसा पीएचडी का रिसर्च होता, हमारी एक मैडम है भारतीय विद्यापीठ में, उन्होंने एक रिसर्च किया था कि जो लोग घी नहीं खा पाते ऊपर से, उनको अगर हमने तेल का बस्ती देके स्नेहन किया तो फायदा होता है। उसके बाद वमन कराए तो होता है, तो होता है। उस पे उनका एक थीसिस है, होता है वो। नहीं सर, अभी ये कामनी मैम का लेक्चर सुन रही थी ना मैं। तो हाँ कामनी मैम ऐसा बता रही थी कि मतलब 2 मार्ग से स्नेह साथ में नहीं दिया जाता। तो दे सकते हैं, अभी वो मुझे समझ ग्रंथों में में है नहीं। कि अग्नि मंद ना करे, इसीलिए वो मैम बोल रही है। जो भी बोल रही है उसका क्या पहलू है, तो अग्नि मंद ना हो इसीलिए नहीं देना चाहिए। ठीक है सर। अगर हमने दीपन पाचन अनुलोमन करके दिया है, अग्नि को अच्छा करके दिया है, तो हम नाक से, कान से, मुंह से, हर तरह से बस्ती देते हैं ना। बस्ती और नस्य कर्णपुरण और स्नेहन अभ्यंग, जानु बस्ती, कटी बस्ती, हर तरह से देने को बोला है। अग्नि अच्छा रहना चाहिए। जी सर। ठीक है हाँ सर। ठीक है मैम। सर अभी उसको मैसेज तो नहीं आए हैं। 19 की डेट थी, लेकिन अभी नहीं आए हैं सर। आएगा। तो बाकी सिम्टम्स तो ठीक हो गए ना उनके? हम बाकी ठीक हो गए सर, वही टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए आप वो दीजिए ना, पुष्प धनवा रस, फल घृत। सर चल रहा है। हाँ फलवृत हो भी चल जाएगा। रहा है, पुष्पधनवा भी चल और रहा है। ग्रंथि रस फॉर्मूला, पाठाइंद्र त्रिकटु दीजिए, वो चलाते हाँ रहिए। सर, वो भी चल रहा है अभी। हाँ तो हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा। रज जो है ना वो आर्तवम आग्नेयम, थोड़ा त्रिकटु दे दीजिए। मतलब ये नागकेशर और त्रिकटु दे दीजिए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। त्रिकटु जो है ना वो आग्नेयता बढ़ाता है। तो आर्तव जो है ना वो आग्नेय होना चाहिए। अगर आग, आर्तव जो है वो सौम्य हो रहा है, तो मतलब शुक्र धातु बढ़ रहा है, तो इसलिए आर्तव को आग्नेयता लानी है। तो तो सर त्रिकटु। नागकेशर और त्रिकटु कैसे देना है उसको? हाँ, उससे उष्णता बढ़ेगी ना तो वो आएगा, मेंसेस भी आएगा। सर किस रेशियो में मिला के देना है? मिक्स करके समान मात्रा में और दे दीजिए सुबह शाम, 5-5 ग्राम। अवश्य। जी सर। सर अनुपान? अनुपान तंडुलोदक दे दीजिए, या फिर आप पानी के साथ दे दीजिए नॉर्मल। ठीक है सर। सर इसको कितने टाइम तक खिला सकते हैं? 3 महीना फलगृत भी देते रहिए। ठीक है, अगर फिर आप फलगृत भी बताइएगा। चल रहा है।
आप उसमें नागेश्वर और त्रिकटु दीजिए और फिर देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। ये अंजना मैडम का फॉर्मूला है, फेल नहीं होता है कभी भी। जी सर, देती हूँ अब। ठीक है सर, हाँ थैंक यू ठीक है सर। मैम मैम। मैम बस्ती भी दे दीजिए ना, बस्ती भी दे दीजिए, उसका भी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। मात्रा वस्ती चल रही है मैम। अच्छा मैम, ओके, ठीक है मैम। एक्चुअली मेरा पेशेंट भी आपके जैसा मात्रा था, वस्ती। लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्योर है। और अभी वो ठीक है, उसका चल रहा है, और मंथली मंथली उसको मेंसेस भी आ रहे हैं, और सब कुछ उसका ठीक चल रहा है। आपने क्या दिया था तनिका मैम? सर मात्रा? मैंने भी यही चीजें थी, लेकिन मैंने मात्रा बस्ती दी थी उसको, सहजराती तेल की बीच बीच में डाल के, नीरू कभी ये काढ़ा बस्ती, सब मैंने अलग 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 चीजें करके, लेकिन उसको बस्तियां दी थी बहुत ज्यादा। कितना दिन? मेरे को लगता है सर, मैं कॉन्टिन्यूसली नहीं देती थी, हर हफ्ते, सॉरी हर महीने एक हफ्ते के लिए उसको बोल देती थी, हर महीने एक हफ्ते के लिए और बोल देती थी इंटरनल वो। मेडिसिन में क्या देती थी? इंटर्नल में सर यही कांचनार चलता था मेरा, पुनर्नवा मंडूर चलता था उसका, और साथ में ये आरोग्यवर्धनी वटी बीच में चलती थी। ये हमारा जो सर ग्रंथिरस फार्मूला है, इंद्रिय पाठा और त्रिकटु, ये चलता था। तो हाँ, बीच बीच में सर ये यही चलता था, कुछ भी मैंने एक दिया नहीं, लेकिन मैंने हाँ उसको सर ये विरेचन वाला तो उसका पाठ चलता ही चलता था, जो हर हफ्ते वाला ना। विरेचन तो देना ही चाहिए, अपान क्षेत्र शुद्ध होते रहना चाहिए। हाँ, तो वही वही प्रीति चीज मैम। करी सर मैंने। तो मैम हाँ ये आप ना वस्तियां दो, क्योंकि मेरा वस्तियों से ही उसका क्लियर हो गया, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, और मंथली मंथली उसको मेंसेस भी आ रहे हैं, और अच्छा है उसका सही। हाँ, प्रीति मैम आप दे रही हैं बस्ती, आप विरेचन देते रहिए हफ्ते में 2 बार 3 बार, मेरा हाँ विरेचन सर, विरेचन बटी भी अभी उसे दी थी मैंने। और उसका मतलब हफ्ते में तो नहीं, लेकिन जैसे 15-20 दिन में मैं विरेचन वैसे नहीं, त्रिवृत्ति ले 7-7 लेती दिन थी। पे दीजिए तनिका मैम, जैसे 7-7 दिन पे देंगी तो ज्यादा फायदा होगा। जी स्ट्रॉन्ग सर। विरेचन नहीं देना है, माइल्ड वाला ये मेरा विरेचन मोटी दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट आएगा। जी। जी जी मैम। सर। चलिए, एक पेशेंट ज्वाइन हो गए, इनका नाम है मोहम्मद शमशाद आलम। अ, तो इनका केस टेकिंग करना है। मोहम्मद साहब जी, आपका सर वीडियो उनकी वाइफ है। क्या? उनकी वाइफ है सर। तो वीडियो और ऑडियो ऑन करिए, तनिका मैडम केस टेकिंग करेंगी। वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। मैं तो वो नाम पढ़ रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। हाँ। शमशाद आलम, वीडियो ऑन कीजिए। ऑडियो भी ऑन कीजिए, उसके बगल वाला माइक जैसा जो है। हाँ ठीक है। हाँ, चलिए अपनी मैडम का, हाँ बात करिए, चलिए हाँ तनिका जी मैम, मैडम जी। कैसे? हाँ जी सर। हाँ जी मैम, कैसे है? हेलो, आपको आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा सर, उनकी वीडियो म्यूट है शायद ना। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते जी मैम, कैसे हैं? जी वही पेशाब के रास्ते में दर्द और जलन यही नहीं जा रहा है मैम। 2 साल से दवा खा रहे हैं और दिलकसा मैम की दवा चला रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये कब सारा दिन, जब जितनी बार आप बाथरूम जाते हो तब तक जलन होती है, उतनी बार होती है, कि क्या सारा दिन जलन होती रहती है? कभी कभी मतलब जब जोर होता है तो हमेशा होते रहता है। जितना बार जाएंगे एकदम दर्द मतलब अंदर से जो बाथरूम है कर ही नहीं पाते हैं, इतना ना तेज में वो होता है कि। और जब आराम रहता है तो आराम रहता है, कभी कदार हल्का फुल्का होता है और फिर आराम था। और फिर अभी हुआ है 1 हफ्ते से ज्यादा तेज है। एक तरफ से अच्छा, तो ये आप यूरिन करने जाते हो तो बहुत जोर तो नहीं लगाते हो? नहीं जोर नहीं, अगर जोर मतलब जब जब तेज जब हो जाता है तबीयत खराब, वो जलन और दर्द, तभी जोर नहीं दिया जा सकता है। और नहीं तो ये आपकी रेंज की प्रॉब्लम हो रही है मैम, उनका वीडियो ऑफ हो गया है। पित्तज मूत्रकृच्छ जैसे सिम्टम है ना? मूत्रकृच्छ है। जी सर, उत्तर ये पिताजी वाला है सर। पित्तज है ना, वातज नहीं है ना? जलन वाला हो रहा है ना? जलन है, पेन भी है। और सर ये इनका सिजेरियन हुआ था, उसके बाद ही शुरू हुआ है। तो आप ये 3 महीने के बाद उसका। पीआईडी भी तो नहीं है, वाइट डिस्चार्ज भी तो नहीं होता है, पेल्विक कभी इन्फ्लेमेशन? ब्लीडिंग हुई जी है नहीं। उसके साथ, यूरिन के साथ ब्लीडिंग होती है? दिलकश मैम। इनको वीडियो ऑफ करने को बोलिए, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। चलिए, वीडियो ऑफ होने के बाद आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। दिलकश मैम, आवाज जी कट मैम। रही
मैम जी इनको सर। ब्लीडिंग हुई है साथ में कभी यूरिन के साथ? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। नहीं, आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है इनका? हाँ हाँ मैम, कराया। उसमें सिस्टाइटिस ही आ रहा है, क्रोनिक कोई सिस्टाइटिस किडनी में। स्टोन वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिस्टाइटिस आया है ना? जी जी मैम। ओके। और इन्होंने तो बहुत ये बहुत सारे महीने में टेस्ट। इनको, नहीं महीने में इनको कितने दिन ये होता है और कितने दिन ये ठीक रहती हैं? मैम होता तो पूरे महीने है, लेकिन अभी बहुत कम था मेरे ट्रीटमेंट से, लेकिन अभी मेंस जब आ रहा है ना तो बढ़ जा रहा है। क्या मेंसेस आने से पहले बढ़ता है? नहीं, मेंसेस जाने के 2-3 दिन बाद से बढ़ जा रहा है। बढ़ जा रहा है? ठीक है। जी तो मैम। मेंसेस जो आते हैं उसमें क्या जलन होती है क्या? पित्तला नहीं, क्या? उसमें वो तो बोलती है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बर्निंग होना या कुछ होना मेंसेस के टाइम पे? नहीं सर, वो मेंसेज के बाद इनको वहाँ बस इनका यही है कि यूरिन में ही दिक्कत है, वहाँ मेंसेज में कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेंसेज में क्लॉट वगैरह आ रहा था। लेकिन तो मेंसेस अब। जाने के बाद आ रहे हैं तो वहां इन्फेक्शन हो रहा है, मेंसेस की वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है इसलिए। जी सर। तो आपने क्या क्या हम्म, दवाई दिया था? सर मैंने पहले तो दीपन पाचन और विरेचन करवाई थी। हाँ। उसके बाद रस पाचक रक्त पाचक दी थी, फिर बीच में आरोग्यवर्धिनी बटी भी दी थी, अभी गोक्षुरादि ये सूक्ष्म त्रिफला, हाँ, चंद्रप्रभा बटी, और बीच में पुनर्नवा रिष्ट दी थी, और अभी 10 मूला रिष्ट में दे रही हूँ। अब आप एक काम करिए, जो आप दे रही हैं जी। बहुत अच्छा, डॉक्टर है, प्राउड ऑफ यू। लेकिन आप लिखिए मैं जो बता रहा हूँ। जी सर। ऐसे केसेस हमारे सर के पास आए, उन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। जी लिखिए। सर। शतावरी। बोलिए। शतावरी मिलेगा? हाँ, सतावरी चूर्ण ना सर? हाँ। गोक्षुर हम्म, मिलेगा? मिल जाएगा। गन्ने का इक्षु मूल का चूर्ण मिलेगा या इक्षु रस? ये गन्ने का रस इक्षुरा। मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, वो बोल उशीर देंगे जैसे। मिलेगा? उशीर? सिरासो मिलेगा सर, उसी सिर्फ नहीं मिलेगा कहीं। छोड़िए, फिर विदारी मिलेगा? तो सिंगल ड्रग से मिलना बहुत मुश्किल है। जो जो मिल रहा है वो देखिए। इसको आप ना शीर पाक बनाइए, दूध में पका के शीर पाक बनाइए, और उसमें शहद डालिए और मिश्री डालिए, और उसका जी मात्रा बस्ती दीजिए। सर, सतावरी गोक्षुर और बिदारी मिल जाए तो। हाँ ठीक है, और गन्ने का रस। गन्ने का रस। गन्ने के रस के साथ दूध उबालेंगे तो फटना नहीं चाहिए, वो देखिएगा। जी। सर कितना लेंगे गन्ने का रस और वो? अभी आपको 100-150 ml तक देना है, और महातिक्तक घृत और थोड़ा ऐड कर देना है, 50 ml। तिक्तक सर शीर इसी में। बना दो, है ना? और इसमें जी। शहद और शक्कर डालिए, मिश्री डालिए, और इसका मात्रा बस्ती दीजिए, 15 दिन दीजिए। और फिर देखिए इनका यूरिन कितना अच्छे से आएगा। मतलब 15 दिन के बाद आएगा ऐसा नहीं, पहले दिन से ही नहीं। अच्छा आएगा। और जी ऊपर से सर। खाने के लिए आप जो दे रही हैं बहुत अच्छा दे रही हैं, लेकिन इनको ये दीजिए, मनुक्का, किशमिश, हाँ सर, वो मैं दे रही हूँ इनको। गन्ने का रस दीजिए, और हाँ, अलग अलग दे रही हूँ, धनिया का विरेचन पानी बत्ती दे रही दीजिए, हूँ। इनको विरेचन कराइए। जी सर, इनको कॉन्स्टिपेशन भी है तो एरंड ऑयल मैं वीकली दे रही थी पहले। विरेचन बत्ती दीजिए। जी सर। और खाने के लिए कुछ दवाइयां देखिए, आप क्या दे सकते हैं? चंद्रकला रस, कामदूधा जी। रस, उशिरासव, चंदनासव, प्रवाल भस्म, गोक्षुरादि गुगुल, आंवला का रस, तंडुलोदक, शहद का पानी जो रहता है, मधुदोदक। जो शहद होता है ना वो एंटीबायोटिक होता है, जी मधुदोदक। सर। हाँ, ये आप दीजिए और फिर बताइए। और इनका अग्नि कैसा है? सर अग्नि ठीक नहीं है, इनको भूख नहीं लगती है। वो दीपन पाचन के लिए आप क्या देंगी? सर मैं तो इससे पहले रस पाचक रक्त पाचक और वर्धनी बटी अभिव्यक्ति नहीं, कर दी थी। रस पाचक से अग्नि नहीं बढ़ता है उतना, वो नहीं हटाइए। नहीं, अभिपतिकर सर दी थी, और वर्धनी बटी दी थी। उससे भी नहीं बढ़ता है अग्नि, उतना नहीं बढ़ता है। आप और जी। क्या देंगी? आप आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, स्ट्रांग देना है। लवण भास्कर चूर्ण दीजिए 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, या फिर कोई आसव रिष्ट दीजिए, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, झंडू पंचारिष्ट। ऐसे अग्नि बढ़ाना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। और इनको जो त्रिफला का काढ़ा होता है ना, जी। वो लेके उसमें टब बात, जो सिट्स बात बोलते हैं, वो कराइए। वहां का एरिया जो है ना वो ये होना चाहिए, जी। धावन, योनि धावन या अवगाहन कराइए। जी।
ठीक है, इतना करिए। आप लोगों में से किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए मैम प्लीज। ये देख लेना, हाँ इनका हाइजीन वाला पार्ट कैसा है ये भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। जी मैम। क्योंकि कई बार विलेज ये लोग होते हैं ना, इनका तो हाइजीन वाला पार्ट इज वेरी पुअर। तो इनका आप ये चीज का देखना है। मैं मेरे पास आते हैं, एक दो आई थी पेशेंट ना, तो वही चीज था कि एक तो ये लोग जब भी मतलब ये इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो ये बहुत अनहाइजीनिक तरीके से होता है इनका, ठीक है। तो ये चीजें भी इन्फेक्शन का कारण बनती है, सिस्टाइटिस का कारण बनती है। और जो इनको पेन और ये चीजें होती है, इनका थोड़ा सा ध्यान और हिस्ट्री अच्छे से ले लेना, क्योंकि ये जो है ना ये होता है इनमें ना। जी मैम। और हाँ डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं फेसबुक पे, उत्तर बस्ती दे सकती हैं आप? उत्तर बस्ती आपको आता है? वहां पे इन्फेक्शन तो ज्यादा नहीं है ना कि वो कैथेटर डाला ना जाए इतना तो, मतलब स्पर्शा नहीं सत्व तो नहीं है ना? नहीं सर, चला वो तो चला जाएगा, डाल सकते हैं हम लोग कैथेटर। तो आप ये तिक्तक शीर बस्ती जो बना रही है, मैंने जो चीज बताया उसी में पटोल, यष्टि मधु और तिक्तक शीर बस्ती वाले कंटेंट्स, और ये बाकी सब गोक्षुर वगैरह जो मैंने बताया। तो पटोल हो गया, यष्टि मधु, किरातिक्त, गुड़ूची, और बाकी शतावरी, विदारी और गन्ने का रस दूध में पका के देना है। उसमें ये डालना है, महातिक्तक घृत डालना है, ठीक है। जी ये तो आप बस्ती जी। देंगी। इसी का थोड़ा हम्म। सा दूध लेना है और 20-25 ml तक, और महातिक्तक घृत डाल के मिक्स करके, और उत्तर बस्ती दीजिए। कहाँ देंगी? तो मूत्र मार्ग में, योनि मार्ग यस में सर। नहीं देना है, जी सर, मूत्र वो मार्ग। तुम्हारे में। हाँ, सर गन्ने का रस 100 ml लेंगे तो मिल्क कितना लेंगे? नहीं 100 ml गन्ने का रस नहीं डालना है, वो कम डालना है, थोड़ा ही, कितना? 50 ml, 50 ml। 50 और 100 से 150 तक मिल्क लेंगे इसमें। हाँ, और ठीक है, महातिक्त देखते हैं। घृत 50 ml, मतलब दो सौ जी सर। 250 तक इतना ही देना है। और वो जाने के बाद 10-15 मिनट में या 45 मिनट में वापस आ गया तो भी चलेगा, जी सर। ठीक है। बहुत अच्छा फायदा होगा, अच्छा केस है। सर जी उत्तर सर। बस्ती उस दिन आपने मुझे बोला था कि 20 से 25 ml से ज्यादा नहीं देनी है। हाँ, तो मैंने कितना बोला? मैंने 20-25 ml ये ही जो दिया। ये बताया, ये मैंने गुद बस्ती बताया। अच्छा ओके ओके मैंने ठीक है। गुद बस्ती जो बताया, तिक्तक शीर बस्ती ये बताया। हाँ वही, और अच्छा ठीक है। उत्तर बस्ती मैंने बोला कि 20-25 ml ही देना है, हाँ ठीक है ठीक है सर। वही चीजों का। लेकिन उसमें शहद और मिश्रण होना चाहिए। हाँ, महेंद्र सर कुछ बोल रहे हैं। मैं सर ये कह रहा था इनको तुरंत पंचमूल का प्रयोग भी कराना चाहिए और प्रवाल पंचामृत उनका भी प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि इनका जो अंदर से बन रहा है पेट में गैस वगैरह वो भी बनती होंगी, तो इनके उधर से बन रही है। दिक्कत तो वहां है, जो मूल अपने मूल पित्त पे जो काम करना है वहां काम करना चाहिए, हम्म। क्योंकि दिक्कत तो वहीं से हो रही है। बाद में वो तो मूत्र और जो वायु का और उसका हो रहा है वो सेपरेशन पक्वाशय में जाके, लेकिन गृहिणी में ही अम्ल पाक हो रहा है, इसलिए वहां से ही बन रहा है सारा दिक्कत। तो हाँ, ये पहले उस पर काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके और हिसाब ही सही है। तो मैम, आप जो दवाई दे रही थी ना, आप ये सोच रहे एंटीबायोटिक की तरह, आपको पित्त शामक द्रव्य देना है, जैसे प्रवाल पंचामृत, तृण पंचमूल, उशिरासव, चंदनासव, चंद्रकला रस, सुशेखर रस, ऐसे दवाई दीजिए। और अरिष्ट 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 वगैरह मत दो, क्यों उससे एसिड बढ़ सकता है। उनको क्वाथ दो, जैसे आरक बदादी क्वाथ वगैरह है उनका प्रयोग करो, जैसे कुटकी भी है उसमें, आरक बद भी है, हम्म। हरड़ भी है, हम्म। तो ब्लीचिंग के लिए वो अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां उनको। हम्म। तो इस तरह से काम, मेरे हिसाब से तो इस तरह से काम करना चाहिए। आगे जो आप तुमको दीपन पाचन भी तो करना है ना सर, हमें दीपन पाचन पाचन की। वगैरह दे सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है। हाँ, तो आसवरिष्ठ था ये, सुचेकर से हो जाएगा, प्रवाल पंचामृत से हो जाएगा दीपन और पाचन। ज्यादा दिक्कत है स्वर्ण सूत्र से कर दे तो दोनों काम करेगा बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हाँ, बराबर। सर वरुण आदि काढ़ा भी दे सकते हैं ना, यवक्षार हाँ, डाल वर्णन दे सकते हैं, बिल्कुल सही है, वर्णन दे सकते हैं। हाँ उसमें सही। यवक्षार डाल दीजिए, 450 में 1 ग्राम डाल दिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बर्निंग हाँ, म्यूटेशन तुरंत कम होगा। नहीं क्योंकि वो सही हो स्टार, जाएगा, लेकिन विरेचन के लिए अपन दे रहे हैं, विरेचन के लिए बजाय और कुछ देने के आरक बता दी जो क्वाथ आता है वो बढ़िया काम करता है उसमें, क्योंकि आरक बद भी है और कुटकी भी है हाँ, और हरड़ भी है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं आती और बढ़िया विरेचन हो जाता है। एक दिन में एक बार दे दो तो उस हिसाब से बढ़िया व्यवस्था हो जाती है उससे। हाँ, दिलकश मैम, आप आरक बदादी कषाय से विरेचन दीजिए, और वरुण आदि क्वाथ में यवक क्षार डालिए, क्योंकि अम्लता बढ़ी है ना, तो क्षार जो है दिलकश मैम, जी मैम। दिलकश मैम, जो मैं अल्ट्रासाउंड देख पा रही हूँ इसमें एक तो रिटेंशन है काफी ज्यादा यूरिन की, जी है ना।
है ना, ब्लैडर वॉल थिकनेस है, और इनको सर्विसाइटिस भी है, देख रहे हो ना। जी जी। हाँ हाँ, तो सब हम लोग, सर्विसाइटिस। हाँ सर्विसाइटिस भी है, तो इनका मोस्टली कॉज वही बनता है, हाइजीन वाला। मैडम इनको असली दिक्कत पित्त की है। पित्त का उष्ण और द्रव गुण बढ़ गया है, उसके कारण दिक्कत हो रही है। आप पित्त पे काम करोगे तो सारी दिक्कतें, पाक चालू हो गया, उससे दिक्कत हो रही है सारी वहाँ। महेंद्र वो सर, मैं सब मैम ठीक आपकी है। वैसे बात आपकी बात से टोटली अग्री करती हूँ, बट मैं जिस पॉइंट को लेके चल रही हूँ, मेरा हाँ, पॉइंट थोड़ा सा अलग है ड्यूरिंग आपके पॉइंट से। इंटरकोर्स भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनके हाँ, हस्बैंड का मैं भी कुछ कुछ और लेके hygiene- चल रही हूँ। अच्छा हाँ अच्छा ठीक। उनके हाँ, हस्बैंड मेरा का कुछ भी और। देखना पड़ेगा, उनके थ्रू हम्म भी इन्फेक्शन आ रहा है। क्योंकि उनके सर्विसाइटिस भी है ना, आप देखिए सर, महेंद्र सर आप देखिए, अल्ट्रासाउंड पढ़िए ना, देखो पोस्ट वॉइड आपका यूरिन वॉल्यूम 54 सीसी है, तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। तो वो इतना इन्फ्लेमेशन अगर अंदर तो हो रहा है, तो वो काज भी हो सकता है, तो मैं तो इसलिए उनको मुझे बोल ऐसे रही हूँ। लग रहा है कि हस्बैंड का जो है ना, वो पूरा वो भी चेक करना होगा, वहां पर भी इन्फेक्शन होगा। वो सर पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे हाँ पता है इनका थोड़ा सा रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हम लोग जब ये विलेज एरिया में चले जाते हैं ना, तो दे डोंट टेक, मतलब वो हाइजीन वाला प्रिकॉशन होता ही नहीं है, हाँ। तो ये थोड़ा सा रहता है सर। और नहीं तो तो दिनकर इंटरकोर्स साहब, बंद करे, 3-4 महीने ना करे, वो भी हो ये सकता है। ठीक हो हाँ जाएंगी सब। पक्का सर, ये 1-2 महीने भी ठीक, मैम बंद करवा दोगे, ये देखना पक्का पूरा 100% ठीक हो जाएंगी। और दूसरा, पंचवल्कल क्वाथ से योनि धावन भी कराइए, या त्रिफला क्वाथ से वो कराइए, फिर तो वो दिक्कत से बढ़- तो सर मैं दी थी। ये हाँ सही है, ये सही रहेगा सर। हाँ। लोकल लोकल जो इन्फेक्शन वो भी खत्म हो जाएगा, और उसको फिलहाल ब्रह्मचर्य का पालन करवा दो, बस काम खत्म, क्या दिक्कत है। क्योंकि वो सर्विक्स से जा रहा है, यूरिनरी यूटीआई हो रहा है बार बार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी सर, हाँ सर्विक्स से ही जा रहा है, क्योंकि मेंस के टाइम पे बढ़ जा रहा है। तो क्योंकि ये मेंस मेंसेस के के टाइम टाइम पे पे करते हैं बढ़ेगा, ना, मेंसेस के बाद ये लोग वो हो जाते हैं ना। एक्टिव हो जाते हैं और वो करने लगते हाँ, हैं, तो उससे इन्फेक्शन जा रहे हैं सब। वही वही। नहीं सही है, तो जी। वो ब्रह्मचर्य का पालन करवा दो, आप क्लियर मना कर दो एक बार, 3 महीने तक ब्रह्मचर्य पालन करोगे। हम्म। यदि इस जी तरह से सर। आप नहीं मानोगे, फिर आपका ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे, बस वो अपने आप ही मान जाएंगे। हाँ। जी सर। चलिए, आज कितना अच्छा केस टेकिंग हो गया। जी सर, थैंक यू। अभी ये चीजें हम पूछ नहीं सकते हैं ना, वो आपको क्लिनिक में पूछना पड़ेगा, हम यहाँ पर हाँ सर, वो मैं कर लूँ, मैं बात करती हूँ इस पे हाँ सर। जी। ठीक है ठीक सर, है, थैंक थैंक यू। यू दिलकश मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया सबने। और कौन बोलना चाहते हैं? सर मैं वो डॉक्टर। केस हाँ केस के बारे में बताना चाह रही थी, वो जो हाँ पेशेंट नहीं था जिनका यूरिन लीकेज का था, हाँ। तो उनको मैंने वो पहले 3 दिन शिरवला दी थी, अभी 3 दिन उसकी सहचरादी तेल चली है, और कल अभी 3 दिन उसका बलाश्वगंधा तेल चलेगा, एंड शी इज वेरी हैप्पी सर। वो अभी कहती मुझे काफी फर्क पड़ रहा है, अभी वो योगा कर रही थी, तो जैसे कहती मैं योगा करती हूँ ना, तो योगा करते भी जैसे मैं कभी हम लोग हार्ड, मतलब जैसे कोई ज्यादा पावर योगा वाले पोजेस करवाती थी, तो उसको यूरिन लीक होता था, तो इस बार नहीं हुआ सर। ये आइडिया कैसे आया आपको बस्ती देने का, उत्तर सर बस्ती? ये मेरे को एक बार लेक्चर में डॉक्टर प्रशांत भट्ट ने बोला था सर, ये चीज ना। हाँ, क्योंकि मूत्र वेग अवरोध होने के वजह से वहां की जो ब्लैडर के जो आगे के वो मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, लीक जी, होते हैं। तो वहां वो पे हमें मसल्स डायबिटिक। को स्ट्रेंथ देना है, तो जी हाँ, जी जी। मात्रा बस्ती या फिर उत्तर बस्ती देना है। हाँ सर, उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिला, ये तो मतलब एक अच्छा एक्सपेरिमेंट भी था, मैंने फर्स्ट टाइम ही किया, मैंने नहीं किया था कभी, लेकिन डॉक्टर प्रशांत भट्ट ने बोला था कि उनका पेशेंट शायद 3 दिन में ठीक हो गया था। हाँ तो मेरा चलो 3 दिन में तो नहीं ठीक हुआ, लेकिन उसको काफी फर्क पड़ गया, कह रही मेरे को अभी वो यूरिन लीकेज नहीं हो रही, मुझे वो स्ट्रेंथ फील हो रही है, कहती मैं होल्ड ही नहीं कर पाती थी यूरिन, अब मैं होल्ड कर पा रही हूँ प्रॉपर। तो आपने क्या उत्तर बस्ती भी दिया? उत्तर बस्ती वही सर, यूरिन वाले जो रास्ते में दिया था उसका उत्तर बस्ती बोला हमने। हम्म। तो वही मैं एक्चुअली हम कितना लोग मतलब कितना एमएल, कितना एमएल? 20-20 ml सर। बहुत बढ़िया। तो तो वही मैंने कितना मैंने देर 3 दिन, तक होल्ड होता है, कितना देर के बाद प्रत्यागम होता है? 1-1.5 घंटे के बाद सर उनका हो जाता है, यूरिन आ बहुत जाता है। अच्छा, उतना भी क्योंकि जब मैं, काफी। हाँ हाँ जब वो मेरे पास आती है, मैं उसको पूरा बोलती हूँ कि एम्प्टी करके आ, लेकिन स्टिल वो मसल लूज है, तो थोड़ा सा तो रहता ही होगा, रिटेन करती होगी। हाँ। तो अभी सर 1.5 घंटे के बाद उसको मैंने पूछा, कहती 1.5 घंटे के बाद मुझे आ जाता है यूरिन, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यूरिन होल्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी एज कुछ नहीं है सर, 42 की एज है। हम्म। तो अच्छा हो गया सर, बहुत अच्छा था सर, ये थैंक्स टू प्रशांत भट्ट सर। आप उनको तो बोले कहाँ चले गए, वो लोग कहाँ गए, प्रशांत भट्ट जी कहाँ गए, और वो जितेंद्र मिश्रा जी कहाँ गए? वो लोग हाँ, जुड़े ही नहीं। प्रशांत भट्ट सर को मैं किसी दिन फोन करूंगी, उनको थैंक यू बोलने के लिए सर। हाँ। जी सर। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने केस बताया, इससे दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो कर सकते हैं, क्योंकि ये एलोपैथिक में किसी भी चीज में नहीं है, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, तो करना चाहिए, मतलब लोगों की हेल्प भी हो जाती है और हमें भी थोड़ा सीखने को मिल जाता है सर। और मैंने तो देखा है कि नॉर्थ के जो डॉक्टर होते हैं ना आयुर्वेद के, मतलब बुरा मत मानिए, वो शेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे से जेलस फील होता है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं सर, उनको शेयर की बात ही नहीं सर, उनको आता ही नहीं है। मैं हाँ ये ये चीज, हाँ ये चीज है कि उनको नहीं आता है, क्योंकि वी आर मोर इनटू एलोपैथिक सर। तो ये ट्रुथ है कि हम लोगों को ट्रुथ एलोपैथिक ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में तो मैं अभी घुसी हूँ सर, ठीक है, 10-12 साल से मैं एलोपैथिक ही तो कर रही थी सर। हाँ। तो वही चीज नहीं होती है ना लेकिन सर, तो जेलस फील भी नहीं होना चाहिए ना। जेलस फील जो होता है ना वो आगे बढ़ने नहीं देता है। नहीं मतलब वो गलत है, वो गलत है। मैं तो सर यही है, मेरे को तो, मैं मतलब मेरे को तो सबसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया आयुर्वेदा सीखने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है सर। तो सीख रही हूँ मैं आयुर्वेद आपसे धीरे धीरे और सर। जो आप बताई ना प्रैक्टिकल जो बातें बताई, ये चीजें किताबों में थोड़ी ना बताएंगे कि ऐसा लीक हो रहा है तो ये दवाई दो, ऐसा नहीं होता है। वो प्रैक्टिकल हम जब करते हैं, मूत्र वेगावरोध की वजह से जो होता है तकलीफें, तो फिर ये प्रैक्टिकल ही चीजें यही डिस्कशन से ही पता चलता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये चीज हम लोग जैसे एक पेशेंट और मेरे पास आती थी, तो वो 68 ईयर की है, तो हम किसी को भी दे सकते हैं हम लोग ये। हाँ, किसी को भी, जिसको अवयव दिया है, जो जिंदा इंसान है, बूढ़ा हो, बूढ़े लोगों को भी कंट्रोल नहीं होता है, उनको भी देना चाहिए। हाँ 60 सर, वो साल मेरे तक। पास आती थी। हाँ। उनको रासायनिक प्रयोग कराना चाहिए शायद शायद, क्योंकि उससे भी ऑर्गन का मजबूती आएगी उसमें, जो जो शिथिलता आती है ऑर्गन में, लूजनेस। हम्म। तो रसायन द्रव्य देंगे तो उससे भी उसकी ऑर्गनों को मजबूती मिलेगी। हाँ, रसायन द्रव्य, स्वर्ण कल्प, स्वर्ण मालिनी वृद्ध रसायन आदमी की कल्प बता रहा होता हूँ, है। जो 60-65 आदमी साल का या 70 साल का जो आप बता रहे हो, उसके हिसाब हाँ। से। हाँ जी हाँ। सर, कौन सा रसायन दे दूं, ब्रह्म रसायन वगैरह? नहीं, ब्रह्म रसायन नहीं मैम, कोई ऐसा तो जो ऑर्गन को मजबूत करे। वो तो क्या, ब्रह्म रसायन तो मेंटली आता है, दिमाग की ताकत के लिए। जो शरीर की सभी धातुओं को मजबूत करे, उस तरह का तो कोई सर रसायन छांट के लो। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर के लिए कोई पर्टिकुलर है कुछ? अभी जैसे अभी ठंडी का सीजन है तो पिपली रसायन दे दीजिए, नहीं तो फिर आप ब्रह्म रसायन दीजिए, च्यवनप्राश अवलेह दे दीजिए, आम्लकी रसायन दे दीजिए, शिलाजतु रसायन दे दीजिए, ऐसे कुछ ऐसे दे दीजिए। हाँ, शिलाजीत वगैरह है, जैसे बरनाथ लो वगैरह है, उनमें से कोई प्रयोग कर लो, यदि स्पेशली उनको उसको ही करना है आपको, यूरिन के लिए ही तो। नहीं, वैसे मेरे साथ सभी धातुओं का हो तो उससे क्या है कि सभी ऑर्गन की मजबूती होगी। और अपना तो नियम है कि अपन एक धातु से अन्य धातुओं का वर्जन कर सकते हैं। पोषण करते हैं, हाँ। ठीक है सर, जैसे कुछ ठीक है, धातु का थैंक अपन काम करें तो सारी धातुएं पुष्टि हो जाती हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं है उसकी। यू। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू, मैं करूंगी फिर कोऑर्डिनेशन उनकी। भी हो जाता है उसका। सर और ये उनको भी एक मात्रा बार बस्ती बस्ती दे दूंगी ना, उससे भी थोड़ा सा मुझे लगता है रिलीफ मिल जाएगा ना उनको काफी। जी, सही सर बताया। मतलब किसी को अगर मेहनत हमें प्रोस्टेट सही भरा करनी हुआ है चाहिए। सर, क्या सर? तो उसमें भी मात्रा बस्ती का अच्छा रिजल्ट आएगा। किसमें किसमें? प्रोस्टेट वगैरह बढ़ा हुआ है सर, मतलब कुछ हाँ, पेशेंट है उनका, क्षार कासिस तो आदि तेल, प्रोस्टेट कासिस तेल, उससे बहुत अच्छा से वो सूख जाता है। काशी शादी तेल, सार काशी हाँ। शादी तेल से। हाँ। जी। सर ये मात्रा बस्ती में देंगे उत्तर बस्ती में देंगे सर ये? उत्तर बस्ती में देंगे ना, जैसे हम ये फॉलिस कैथेटर लगाते हैं, जी तो उसी पोजीशन में करके और कासिसादी तेल का दीजिए, तो वो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है ना, वो कम हो जाता है। जी। अच्छा, हाँ उत्तर बस्ती में, और मात्रा बस्ती में नहीं दे सकते हैं? मात्रा उत्तर बस्ती बस्ती भी तो दे सकते मतलब, हैं, लेकिन उत्तर बस्ती डायरेक्ट जाएगा ना वहां पे। जी सर, जी सर। लेकिन वो कैथेटर डालने और निकालने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आना चाहिए। कैथेटर डाल रहे हैं और हाँ, उससे इंजरी हो रहा है। इंजरी हो रहा है, ये मतलब सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तब होगा। और तनिका मैडम, आपने जो वो बताया ना, वो अचरना योनि व्यापक, ऐसा मुझे लग रहा है। अचरना जो है ना कि शुद्धि नहीं रखने से योनि भाग शुद्ध हाँ, न अचरना, रखने, अति चरना, यस सर, यस सर। अति चरना, वही वही। अचरना, ऐसे कुछ तो है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ी मैंने गाइनी में, यस। हाँ। तो वो है सर, वही है, वही प्रॉब्लम ही वही है सर। मैं ये थोड़ा सा मुझे आइडिया है, क्योंकि मेरे पास ये विलेज वाले जब पेशेंट आते हैं ना, तो हाँ। इनका थोड़ा रहता है, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है सर इस चीज का। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? प्रियंका मैडम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रियंका मैडम, आपको कैसा लग रहा है प्लेटफॉर्म? भोसले सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हेलो सर। हाँ हेलो सर, सर। बोलिए।
बोलिए सर। प्रणाम। उस सर्विसेटिस पेशेंट में सर नींबू तेल का पिचू वगैरह धारण किया तो चलेगा क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा होता है, नीम तेल का पिच्चू धारण करना। वहां पे योनि भाग जो है ना, सर्विसेटिस वो है, वहां पे नीम तेल का पिच्चू धारण कराए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ, प्रियंका पांडे जी, आप क्या बोल रही हैं? सर प्रणाम। सर मेरे को प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं तो एक्चुअली अभी बहुत साल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद वापस से आयुर्वेद में आई हूँ, 1 साल ही हुआ है मुझे, और मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो मेरा ये बहुत सही है कि जब मैं पढ़ती हूँ उसके बाद वो चीज केस डिस्कशन में आती है ना, तो दोनों चीजें मेरे को कोरिलेट करने में आसानी होती है। और जो कई बार मेरे सवाल थोड़े से ऐसे होते हैं कि मेरे को मतलब असमंजस ही लगती है, लेकिन एक नहीं, बार जब किताब से पढ़ो। आप हमसे डरिए मत। आपको जो भी क्वेश्चन है ना, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछिए आप हमसे। हमें कुछ ऐसे बुरा नहीं लगेगा कि आप क्या पूछ रही हैं, आप पूछिए आप कभी भी। सर ये जो प्रोस्टेट वाला था ना सर, इसमें जो बेबी कैथेटर आते हैं ना सर, मैंने क्योंकि इमरजेंसी करी है ना, तो प्रोस्टेटोमेगली में जो फोलिस कैथेटर वाले कैथेटर ना जाते हो जिनमें ना सर, उनमें वो फीडिंग ट्यूब और उससे भी छोटे छोटे नंबर के 12F और ऐसे करके कैथेटर्स होते हैं, जो मतलब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 प्रोस्टेटोमेगली में भी चले जाते हैं। तो सर जैसे इनको वो देना है ना उत्तर बस्ती, तो वो ट्राई कर सकते हैं, और उसमें जेली या कुछ ल्यूब्रिकेट करके ऑयल से, तो वो आराम से चले जाता है। बस बहुत धीरे धीरे डालना पड़ता है उसको। हाँ, सही बताया आपने। और सर ये वाला जो सर, एक मैंने ना एक केस के लिए, एक मैम है वो 35 ईयर्स की है, उनको फाइब्रोएडिनोमा है सर। इनको मैम को मैं प्लेटफॉर्म पे कल इनवाइट करूंगी, तब हाँ हम इनका केस ले सकते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे। इनकी रिपोर्ट्स मैंने आज शेयर कर दी है हाँ ग्रुप में। सर हाँ इनको फाइब्रोएडिनोमा है, और अभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उनका वो भी आया है, फाइब्रोमा, हाँ फाइब्रॉइड भी आया है सर। तो उनको एलोपैथ वालों ने डायरेक्टली उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया, हिस्टेक्टमी के लिए। तो वो हाँ। आज मेरे पास आई थी पूछने के लिए कि मुझे हेवी ब्लीडिंग हो रहा है और मैं 36 ईयर्स की हूँ, तो क्या मुझे यूट्रस रिमूव करा लेना चाहिए? नहीं, जो भी मत उनकी कराएंगे, रिपोर्ट्स है। नहीं कराएंगे, हम उनको ट्रीटमेंट से ठीक कर देंगे। हाँ सर, मैंने उनको आज उन्हें कन्विंस किया था कि आप एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और मैं आपकी रिपोर्ट शेयर करूंगी। कल सब लोग आपसे बात करेंगे। तो सर कल मैं उनको ऐड करना चाहूंगी 9 बजे वाले क्लास में। उनको इस इमरजेंसी केस के को लिए लेकर मैडम दे दो, ब्लड रुक जाए। यदि अति सर ब्लीडिंग अभी हो रही मैंने है तो उनको इमरजेंसी में अपन अपनी एक दो दवाई दे के फिलहाल उनको ब्लीडिंग को रोक दो, दूरबारास वगैरह इस तरह से कुछ दे के, जिससे उसका रिलीफ मिल जी जाए। क्योंकि बहुत दिक्कत यदि बार बार हो रही है तो समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी फिर। हाँ जी सर। सर आज मैंने उनको एमाइलोस्टॉप आती है वो दिया है, कैप्सूल जो आता है, एमिल फार्मेसी की आती है सर। कैरवा पेस्ट्री वगैरह, बोल पर पट्टी वगैरह, या फिर दूरबारास वगैरह इस तरह से इसमें से दे दो कोई, तो उनसे रुक जाएगा। अच्छा जी सर, जी ठीक है सर, ठीक है सर। सर चंदन थैंक यू वाला सर। लाक्षादी तेल का बस्ती दे दो, 50 ml, उससे भी 4 घंटे में रुक जाएगा। हाँ चंदन बिल्कुल वाला सही लाक्षादिक, है, बिल्कुल सही है उससे। ठीक है सर, वो तो मैं दे दूंगी। सर कल बुला के दे देती हूँ। सर उन्हीं को आज ना सर, आज वो आए थे शाम को क्लिनिक पे, उनको मेंसेस कल शाम को आए और आज सुबह से उनको मेंसेस आज सुबह आए, और आज सुबह से उनको वो हो रहा है, जैसे अर्टिकेरिया टाइप का होता है ना सर, लाल लाल चकत्ते पूरे शरीर में हो गए थे और खुजली हो रही थी काफी। पर यहाँ पे आज अचानक से थोड़ी ठंडी बढ़ी है, तो एक तो हेतु मुझे ये समझ आया कि उन्होंने बिना धुले कपड़ों को पुराना जो बेड बॉक्स में रखा था वो निकाल के पहना था, और बाकी उनको मेंसेस भी आ गया, तो वो भी एक कारण लग रहा था, क्योंकि उनको हैवी ब्लीडिंग भी हो रहा था साथ साथ। नहीं तो क्या उससे हैवी ब्लीडिंग हुआ तो अर्टिकेरिया का क्या, क्या क्यों नहीं हुआ? सर, हैवी ब्लीडिंग तो उनको 2-3 साइकिल से हो ही रहा है। आज ये सर, आज वो लेकर आए कंप्लेन कि उनको ये खुजली हो रहा है, कल रात से क्यों? लाल लाल दाने पड़ हैवी रहे। ब्लीडिंग और खुजली का क्या रिलेशन है, वो तो बताइए, क्या रिलेशन है? सर मेरे को लगा कि ब्लीडिंग, क्योंकि पित्त प्रकोप हो रहा है, और इधर भी ब्लीडिंग होने से अर्टिकेरिया का क्या मतलब, शीत पित्त कैसे हुआ? आप ये हेतु उल्टा पुल्टा मत बताइए, कुछ ऐसे बताइए लॉजिकल। हैवी मेंसेज आ रहे हैं और उनको शीत पित्त हो रहा है, क्यों? सर शीत पित्त का कारण तो मुझे ये लगा कि उन्होंने जो
जो कपड़ा निकाला था वो नहीं ये सब बिना नहीं, वो है, वो हो सकता है, लेकिन आप ये पूछिए कि गर्म पानी से नहा के हवा में आई क्या? गर्म पानी से नहा के हवा में शीत, मतलब ठंडा और गर्म एक साथ हुआ है क्या? अच्छा, जी जी, और उसमें ठीक है विरेचन दीजिए, वृहद हरिद्रा खंड दीजिए, नीम का कल्क बना के सरसों का तेल डाल के पूरा बॉडी में उद्वर्तन करा दीजिए, तुरंत ठीक जी हो सर, जाए। एक रस दीजिए, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, ये सब दीजिए, विरेचन कराइए। लेकिन गर्म जी पानी से सर, नहा के तुरंत हवा में आने से ये होता है, ये हेतु। ऐसे जी सर, लॉजिकल मतलब हेतु निकालिए ना, कि कुछ समझ है कि गरम ठंडा ऐसे। जी सर, समझ गई मैं, हाँ जी सर, या चाय कॉफी पी के और कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, या चाय कॉफी पी के हम्म, ठंडे पानी में हाथ डाल लिया, उससे होता है। जी सर, कल पूछ के बताऊंगी मैं, जी सर, हाँ, और यही निकलेगा ही, गर्म पानी से नहा के हवा में आने के बाद होता है ये चीज। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, या फिर लोग पंचकर्म कराते हैं, स्वेदन देते हैं और तुरंत ठंडे पानी से नहला देते हैं, तो उसकी वजह से होता है। या एसी में बिठा देते हैं। हाँ मुनमुन जी, आप क्या बोल रहे थे? सर वो अपना एक पेशेंट आया था जमशेदपुर वाला सर, तो उनको लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई तेल दे सकते हैं क्या, महानारायण तेल वगैरह? महानारायण तेल, मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल, उसको गर्म करके हाँ। उसमें लहसुन कूट हम्म। के और थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाए, वो तेल उसको जी बॉटल में रखने के लिए छान के, और वो तेल से मालिश जी। करें। महानारायण तेल, मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल। मुरीवेणा में है अच्छा। लहसुन, लेकिन हम्म। थोड़ा तो पावरफुल। एक दिन गर्म कर लेंगे या फिर उसको एक लहसुन दिन गर्म करके वगैरह छान डाल के के एक रख दिन लें। गर्म। हाँ, और घुटना और दर्द हो रहा है तो लगाते समय तो गर्म महायोग, गर्म तो नहीं करना होगा सर? रोज थोड़ा हल्का गरम, ठंडा तेल थोड़ा ना लगाएंगे, थोड़ा हल्का गरम करके, lukewarm। जी सर, जी सर। और उनको खाने के लिए महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, कैशोर गुगुल, पंचतीर्थ गुगुल, इसमें से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पहले आम पाचन होना चाहिए। और उनका हाँ जो, सर, वो उनको 15 दिन के बाद देंगे, गूगल कल्पना सब 15 दिन के बाद स्टार्ट करता है, हाँ अभी 15 दिन को दीपन पाचनासन से करवा के। हाँ जी सर, ठीक है मैम। हाँ, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा आज का? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर। उनको दिक्कत हो तो सिंहनाद या योगराज दे भी सकते हैं अपन, दीपन पाचन की काम भी कर जाएगा सिंहनाद और योगराज में से कोई, महायोगराज वगैरह मत देना बस। ठीक है, हाँ सिहनाथ गूगल दे देंगे फिर सर। हाँ, सिंहनाद या योगराज वो आम पाचन का काम करते हैं, उसमें है। हाँ। सॉरी। तो मेन तो उनका हेतु सर, मतलब उनको अस्थमा का अटैक आता है, उसी की वजह से हो रहा अस्थमा है का ना? अटैक आ रहा है क्योंकि वो विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, और हवा में मतलब वो जब भी ड्राइविंग करें ना, तो मुंह ढक के करें, कि हवा का जोर से प्रेशर ना है, क्योंकि बोला है पूर्व दिशा की वायु बहुत जोर से आती है, वो भी अस्थमा का कारण होता है। जी सर, जी सर। क्या श्वास तमक श्वास का पेशेंट है? तमक श्वास भी है और घुटने दर्द भी हो रहे हैं, और सुबह के साथ बिस्किट खाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर खा लेते हैं कुछ। हाँ, तो वृद्ध आहार भी है और कफ का ही प्रकोप है, वो सारे लक्षण तो उधर ही जाएंगे सारे। हाँ, इसलिए हमने लघु वमन, तो लघु उनको चाय भी, विरेचन। हाँ चाय सही बिस्किट किया, बंद लघु करवा वमन के भी उनको फिर। भैया उनको भी दे दो। हाँ और विरेचन जी विरेचन भी करवा देना उसके बाद में एक, जी सर, जी जी सर। क्योंकि वो श्वास के हिसाब से वमन विरेचन दोनों हो जाएंगे, तो उससे क्या शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके बाद जो भी आप मेडिसिन दोगे वो हम्म। जल्दी काम करेगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो तो प्रणाम अभी सर। सेशन बंद करते हैं, थैंक यू, प्रणाम। अब हम सुबह मिलेंगे। प्रणाम सर। और डॉक्टर रुचि मैडम, आपको बात करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी टाइम हो गया है, सॉरी। तो हम ठीक है सर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी सर, ठीक है, प्रणाम सर।